प्रेम से बोल सतनाम पुरस की जय, संत बाबा घासीदास की जय, संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष मैं आज आत्मज्ञान सतनाम संध्या चैनल के मुताबिक फिर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों से यह चाहना रखता हूँ कि आप लोग इस शब्द साखी को सुन करके अपने आप में आत्मसात करेंगे और अपने भविष्य में, अपने जीवन में इस साखी शब्द को उतारने की कृपा करेंगे। यही आप लोगों से मैं अभिलाषा रखता हूँ। मुझे भूल जाओगे, मेरे पास नहीं आओगे। क्या? मुझे भूल जाओगे, मेरे पास न आओगे। यहीं तक है तेरा पहुंच, बाहर ही जाओगे। यहीं तक है तेरा पहुंच, बाहर ही जाओगे। बाबा जी ने कहा, मुझे आप भूल जाते हो, मैं तो तेरे पास में सदा सदा बसता हूँ, निवास करता हूँ, लेकिन अज्ञानतावश तू मुझे भूल जाता है। जबकि मैं मुझे भूल जाओगे, मेरे पास ना आओगे। मेरे पास आप नहीं आओगे, मुझे भूल जाओगे। यहीं तक है तेरा पहुंच, बाहर ही जाओगे। हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को ढूंढने के लिए बाहर में जाते हैं, जबकि अपने आप को ढूंढना है हमें तो कहाँ जाना है? अपने आप के भीतर में, अपने आप के अंदर में, अपने आप में अगर ढूंढोगे कोई सामग्री को तो हम प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा बाहर में ढूंढेंगे। भाई, बाहर में ढूंढोगे क्या पाओगे? नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार से बाबा जी ने कहा, अपने आप में ढूंढो तो सब कुछ यहीं पर आपको मिलने वाला है, मिल जाएंगे। क्या तेरा, क्या मेरा, इतना मुझे बता दे। आगे साखी में, आगे पंक्ति में बाबा जी ने कहा, क्या तेरा, क्या मेरा, इतना मुझे बता दे। जीवन की इस सफर में सच्चा राह दिखा दे। जीवन की इस सफर में सच्चा राह दिखा दे। बाबा जी ने कहा, क्या तेरा है, क्या मेरा है, इतना मुझे बता दे। सतनाम पुरुष पिता कहता है, मेरे सन भाई, क्या तेरा है, मतलब तेरे पास क्या है, और क्या मेरा है, मेरे पास क्या है, मेरा क्या है, इतना मुझे बता दे। जीवन की सफर में सच्चा राह दिखा दे। जीवन की इस सफर में सच्चा राह दिखा दे। इस सफर में कहे सतनाम पुरुष पिता हमें सच्चा राह दिखाने वाले हैं। कब? जब हम ज्ञान मार्ग में चलेंगे, जब हम भक्ति मार्ग में चलेंगे, जब हम संत मार्ग में चलेंगे, जब हम संत महात्मा लोगों की मुताबिक अपने भविष्य को ढालेंगे या उसके मुताबिक चलेंगे, तब हमको क्या मिलने वाला है? सच्चा राह दिखाने वाला है, सच्चा राह मिलने वाला है। अगर कहीं हम उन लोगों की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देते, क्या मतलब, साधु सन्यासियों का कहना है, जो कुछ कह रहा है वो कह दिया, हमें क्या मतलब। ऐसे करके हम उन लोगों की वार्तालाप को, उन लोगों के ज्ञान को अपने आप में धारण नहीं कर पाते। ऐसा ही अनर्गल ले लेते हैं, एकदम हल्के में ले लेते हैं। लेकिन कोई भी संत महात्मा जो हुए हैं वो अच्छे के लिए हुए हैं। संत लोगों को, महात्मा लोगों को, समाज को, मानव समाज को, चराचर प्राणी को ज्ञान से ओत प्रोत करने के लिए, ज्ञान के अमृत से नहाने के लिए, ज्ञान के अमृत को पिलाने के लिए उन लोग यहाँ पर अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। लेकिन हम लोग इस बात को अनर्गल ही ले लेते हैं। ऐसे अनर्गल हमें कभी भी नहीं लेना है। आप जैसे ये दुनिया में कोई नहीं धनवान। बाबा जी ने कहा, आप जैसे ये दुनिया में कोई नहीं धनवान। धन के मालिक आप हो, बाकी सब निदान। धन के मालिक आप हो, बाकी सब निदान, बाकी सब निदान। बाबा जी ने कहा, आप जैसा ये दुनिया में कोई धनवान नहीं है। वह कहता है बाबा जी ने, वह धन क्या काम का जो साथ में जाता नहीं। क्या? वह धन क्या काम का
जो साथ में जाता नहीं, गिरे हुए लोगों को सच्चा राह दिखाता नहीं, गिरे हुए लोगों को सच्चा राह दिखाता नहीं। वह भी धन हमारा क्या काम का है? कोई वैल्यू, कोई मतलब का नहीं है। जो धन हमारे साथ में नहीं जाता, यहीं पर छूट जाता है, उस धन के पीछे में हम आज तक पड़े हुए हैं। उस धन को हमें छोड़ना है, उस धन को ग्रहण नहीं करना है। ग्रहण करोगे यहाँ पर कर लो, लेकिन साथ में जाने वाला नहीं है, उसके पीछे हमको कभी भी नहीं पड़ना है। और सतनाम पुरुष पिता कहे, मैं जानता हूँ आपसे बढ़ के नहीं है कोई। बाबा जी ने क्या कहा? मैं जानता हूँ आपसे बढ़ के नहीं है कोई, आके पार लगा दे बाबा जीवन के सांसें थोड़ी, आके पार लगा दे बाबा जीवन के सांसें थोड़ी, जीवन के सांसें थोड़ी। यह जीवन जिंदगी जो हमें मिला है, इसका सांस जो है वो बहुत कम दिन के मिला है, कम दिन के लिए हमें मिला है, लेकिन मिला है उस कम दिन के लिए मिला है, उसमें ही हम हंस के गुजर बसर करेंगे, हंस के मुस्कुरा के ज्ञान गोष्ठी सुना के सुन के अपने आप में ही आत्मसात करेंगे और लोगों को आत्मसात कराएंगे। ऐसा हम सब लोग मिल करके यह अभिलाषा कहीं रख लेते हैं, तो आगे चल के सतनाम पुरुष पिता जो बतलाया है वह बात सत्य हो जाएंगे। इस प्रकार से सतनाम पुरुष पिता ने बतलाए हुए हैं। फिर आगे में बाबा जी ने कहा, शब्द की मुताबिक जीव के सगा संसार में कोई नहीं यहाँ पर। किसका? जीव के सगा संसार में कोई नहीं यहाँ पर, जिसको देखो यहीं की माया, कोई न जात वहां तक, जिसको देखो यहीं की माया, कोई न जात वहां तक। मतलब हमारा यहाँ पर क्या है? जीव के सगा संसार में कोई नहीं। आप यहाँ पर कोई कहते हो नाता है, रिश्ता है, गांव है, बस्ती है, शहर है, पहाड़ है, पर्वत है, लेकिन जीव के संसार में कोई नहीं यहाँ पर। जीव के सगा सतनाम है। किसका? जीव के सगा तो सतनाम है, जिसको हम अपना सगा समझते हैं, रिश्ता नाता समझते हैं, वह किसका सगा है? टोटल शरीर का सगा है, इस शरीर का सगा है। लेकिन वह शरीर का सगा यहीं पर शरीर तक ही सीमित रहता है, लेकिन जो जीव का सगा है, वह जीव का सगा ज्ञान आत्मसात करे रहेंगे, साखी शब्द अगर कहीं धारण किए हुए रहेंगे, मार्ग रास्ता कहीं संत महात्माओं के मुताबिक से हमको मिल गया होगा, वह रास्ता हमें इस लोक से उस लोक तक जाने में हमारा संग देने वाला है। नहीं तो यहाँ का सगा यहीं पर रुकने वाला है, हम अकेले जाने वाले हैं। देखो कोई अकेला हो जाता है तो कितना अपने आप को दुखी व्यक्त करता है, ठीक उसी प्रकार से हम आगे चल के अपने आप को दुखी व्यक्त नहीं कर पाए, इसलिए अपने आप में सगा ढूंढना है। किसके लिए? जीव के लिए सगा पहले से ढूंढ के रख दो, ताकि हम आगे चल के उस जीव के सगा के पास एक दिन जाएंगे तो अकेले नहीं जाएं, हम वो सगा के साथ ही जाएं। ऐसा आप लोगों को बाबा जी ने साखी शब्द के उदाहरण भावार्थ बतलाया हुआ है। जय सतनाम, जय सतनाम, साहेब गुरु सतनाम, सिद्ध हो हम सबके काम।